मिस मार्वल का ट्रेलर फाइनली आ चुका है और डिज्नी प्लस पे मून नाइट के बाद जून में रिलीज होने वाला ये शो इस साल एमसीयू का सेकंड शो होगा। मिस मार्वल के ट्रेलर से ये तो क्लियर हो रहा है कि कमाला खान के इस कैरेक्टर को ना ही सिर्फ यहाँ पर प्रॉपरली इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, बट उसकी पावर्स और वो उसे कैसे मिली है, ये दोनों ही चीजें बहुत अलग लेवल पे कॉमिक्स से टोटली चेंज करके दिखाया जाने वाला है। और साथ ही ट्रेलर में इतने सारे हिडन डिटेल्स हैं जो एक लुक में पता ही नहीं चलते, बट वरी नॉट, क्योंकि मैं इसी चीज के लिए बैठा हूँ। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और इस वीडियो में मैं ब्रेक डाउन करूंगा मिस मार्वल के ट्रेलर का। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। ओके, तो पहली बात तुम ये समझ लो कि मैं सब समझता हूँ। क्या समझते हो? तो ट्रेलर शुरू होता है एक बैकग्राउंड सॉन्ग के साथ जो कि द वीकेंड का ब्लाइंडिंग लाइट सॉन्ग है, और हमें दिखती है कमाला खान अपनी क्लास में बैठ के इमेजिनरी कॉमिक्स कैरेक्टर्स बनाते हुए। इनमें जिस कैरेक्टर को वो बना रही है उसमें एंट मैन का ही एक ऑल्टरनेट कैरेक्टर मैन एंट है, यानी कि अगर एंट्स मैन की तरह होते तो वो कैसे दिखते। इसके साथ ही उसका ऊपर जो उसने कैरेक्टर ड्रॉ किया है वो एक एनिमल को सुपर हीरो पावर्स के थ्रू उड़ते हुए दिखाता है, जो कि इस शो में कमाला खान की लाइफ में होने वाले चेंजेस और वो कैसे खुद एक सुपर हीरो बनने वाली है उसको एक मेटाफोर के थ्रू रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ ही उसने ऐसे ड्यू डेट 19th से कट करके 16th कर दी है, और साथ ही एक और डूडल बना के उसके नीचे लिखा है बोरिंग, जो कि एक टिपिकल टीनेज बिहेवियर को डिपिक्ट करता है। और शायद यही ऐसे है जिसे वो मिस करती है, जिसकी वजह से उसका टीचर उसकी क्लास लेते दिखता है नेक्स्ट सीन में। यहीं पर उसके टेबल पर एक वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक पड़ी है जिसपे एक इजिप्शियन मम्मी की फोटो है। 30 मार्च को रिलीज होने वाला शो मून नाइट इस साल डिज्नी प्लस का फर्स्ट शो है जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री और इजिप्शियन गॉड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। अब कमाला खान और मून नाइट का वैसे तो कुछ रिलेशन नहीं है, लेकिन ये उसी आने वाले शो की तरफ एक छोटी सी हिंट हो सकती है। फिर हमें दिखता है फर्स्ट लुक कमाला खान की तरफ, और उसके थॉट बबल्स के थ्रू दिखाया जाता है मार्वल का लोगो जो कि एक कॉमिक फॉर्म में है। और इसके आगे के बहुत सारे सीन्स में इसी तरह के कॉमिक बुक रेफरेंस में कोड्स, डायलॉग्स और इफेक्ट्स दिखाए जाते हैं। मार्वल कॉमिक्स में भी कमाला खान अवेंजर्स की फैन फिक्शन स्टोरीज लिखने के लिए पॉपुलर थी, और शो में भी इस ट्रेलर से क्लियर हो रहा है कि वो अवेंजर्स की कितनी बड़ी फैन है। अब कमाला एक काउंसलर के रूम में है जिसके टेबल पे उसका नेम प्लेट है GWW, जो कि एक रेफरेंस है ग्वेंडोलिन विलो विल्सन, एक अमेरिकन कॉमिक बुक राइटर का, जो कि मिस मार्वल कॉमिक्स की मेन राइटर में से एक थी। इसी रूम में हमें कुछ मोटिवेशनल पोस्टर्स भी दिखते हैं, जैसे कि यू कैन टोटली डू दिस और हैंग इन देयर, जो कि ये क्लियर करता है कि ये एक स्टूडेंट काउंसलर का रूम है जहाँ पे उन बच्चों को भेजा जाता है जो स्टडीज में प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। इंडियन स्कूल्स में स्टूडेंट काउंसलर ये होता है। देखते हैं आगे का ट्रेलर। हाई स्कूल। कमाला, एक और एवेंजर्स टी शर्ट, क्यूट। उसे लगता है मैं अजीब हूँ। तुम हो अजीब। बॉयज, एक्सक्यूज मी। तुम मेरी शर्ट पे खड़ी हो। सॉरी। जब देखो दिन रात तुम अपनी बनाई ख्याली दुनिया में खोई रहती हो। कमाला, हे, देखो फिर से। चलो कम ऑन, इधर। मेरा पूरा फ्यूचर अभी प्लान करना है या पहले लंच कर लूं? स्कूल में कमाला खान क्लासेस ओवर होने का ही वेट करती है, जो एक कार्टूनिश फॉर्म में इस क्लॉक के थ्रू रिप्रेजेंट होता है। इस सीन में कमाला के पीछे एक नोटिस बोर्ड है जिसपे अलग अलग तरह के नोटिसेस लगे हैं, जिसमें से एक नोटिस है वोट डस्टिन फॉर प्रेस, ही इज अ वेरी गुड चॉइस। डस्टिन बेरी मिस मार्वल शो के लिए लीड सेट बायर है, जिनका काम शो के लिए सेट डेकोरेट करना है। मिस मार्वल के अलावा डस्टिन बेरी एंटमैन और कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में भी आर्ट डिपार्टमेंट का पार्ट रह चुके हैं। यहीं पर स्कूल की एक और लड़की कमाला को जानबूझ के उसका नाम गलत लेके बुलाती है और उसके अवेंजर्स टी शर्ट का मजाक बनाती है। ये लड़की है जोई जिमर्स, जो कि मिस मार्वल कॉमिक्स में एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। यहाँ पर कमाला को कार्टूनिश फॉर्म में उसके सिर पे दिखते हैं 2 हॉर्न्स, जो कि कमाला के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कैरेक्टर को ईवल दिखाता है। इसी सीन में कमाला के साथ खड़ा है ब्रूनो, जो कि मिस मार्वल कॉमिक्स का एक और कैरेक्टर है। वो कमाला का बेस्ट फ्रेंड है और उन लोगों में से जो ये जानता है कि कमाला एक सुपर हीरो है। यहीं पर कमाला की जो एवेंजर्स वाली टी शर्ट है उस पे हमें दिखते हैं 3 कैरेक्टर्स, कैप्टन मार्वल, वल्करी और वास्प। ये एक तरह से रिप्रेजेंट करता है अवेंजर्स एंड गेम में दिखी वुमेन्स टीम के बचे हुए कुछ मेंबर्स को। जब ब्रूनो और कमाला एक डिपार्टमेंट स्टोर में जो जिमर के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, वहीं हमें उनके बाजू में दिखती है कैप्टन मार्वल की एक कॉस्ट्यूम। इसी कॉस्ट्यूम को कमाला आगे चल के ट्रेलर में पहने हुए भी दिखेगी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कामरान, जो कि मिस मार्वल कॉमिक्स का एक और कैरेक्टर है। कामरान कमाला का फैमिली फ्रेंड है और शो में उसे सभी लड़कियों का क्रश दिखाया गया है।
अगले कुछ सीन्स में हम देखते हैं कमाला के इमेजिनेटिव वर्ल्ड को, जहां वो खुद को कैप्टन मार्वल के रूप में उसकी कॉस्ट्यूम में देखती है, जहां वो एक अच्छी खासी सुपर हीरो लैंडिंग भी करती है। इस सीन में जो कॉस्ट्यूम कमाला ने पहना है वो बिल्कुल कॉमिक्स एक्यूरेट कैप्टन मार्वल का सूट है, और कमाला के इस ड्रीम सीक्वेंस को तोड़ता है उसका स्टूडेंट काउंसलर। देखते हैं आगे का ट्रेलर। शायद वो सही है, मैं कुछ ज्यादा ही ख्यालों में रहती हूँ। तुम ऐसी नहीं हो। अब हमें कमाला खान का एक्चुअल स्ट्रगल दिखता है, जहां वो जर्सी में रहने वाली एक मॉडर्न एजुकेटेड गर्ल जरूर है, लेकिन उसकी फैमिली वैल्यूज और रिलीजन उसे बहुत सारी चीजें करने से रोकता भी है। इन्हीं सीन्स में हम कमाला को देखते हैं एक मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए। मार्वल कॉमिक्स के हिसाब से कमाला खान एक पाकिस्तानी मुस्लिम है जो न्यू जर्सी में रहती है। कमाला खान का मिस मार्वल कैरेक्टर मार्वल कॉमिक्स में फर्स्ट मुस्लिम सुपर हीरो कैरेक्टर था, और यहाँ एमसीयू में भी उसे इसी तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है। फिर कमाला एवेंजर्स के एक एग्जीबिशन में जाती है, जहाँ वो कैप्टन मार्वल के एग्जिबिट को देखती है। यहाँ पर जो जैकेट उसने पहना है वही वो आगे के एक सीन में पहने हुए भी दिखती है। इस जैकेट का कलर और उसके बाजू पे बना हुआ लोगो कैरल डैनवर्स के पायलट वाले सूट से मैच करता है, और साथ ही साइकिलिंग करते वक्त जो हेलमेट उसने पहना हुआ है वो भी कैप्टन मार्वल के सूट का ही पार्ट है। स्क्वायर एनिक्स की मार्वल एवेंजर्स गेम में भी कमाला खान ऐसे ही एक एवेंजर्स इवेंट में जाती है, जहां पर एक एक्सीडेंट की वजह से उसे उसकी पावर्स मिलती है, और हो सकता है कि शो में भी उसकी पावर्स उसे इसी इवेंट के दौरान मिले। यहीं पर हमें कमाला की माँ मुनीबा खान और अगले कुछ सीन्स में उसका फादर यूसुफ खान और उसका ब्रदर आमिर खान भी दिखता है। देखते हैं आगे का ट्रेलर। और वैसे भी मुझ जैसी देसी लड़की दुनिया को बचाएगी, ये भी ख्याली बातें हैं। अब कमाला एक एटिक में, जहां वो एक बॉक्स को खोलती है। अब ये लोकेशन कौन सी है वो तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है कि ये कमाला का घर नहीं हो सकता है कि ये उसी एवेंजर्स एक्सपो की लोकेशन हो, या फिर किसी और रिलेटिव का घर, क्योंकि अंधेरे में बाकी कुछ तो नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पर कुछ लैब कोट्स के जैसे दिखने वाले कपड़े जरूर हैं। इसी बॉक्स से उसे मिलता है वो ब्रेसलेट, जिससे उसे उसकी सुपर ह्यूमन पावर्स मिलेंगी। ट्रेलर में चल रही अब तक की स्टोरी टोटली मिस मार्वल कॉमिक्स से मैच कर रही थी, लेकिन यहाँ आके स्टोरी थोड़ी चेंज हो जाती है। कॉमिक्स में कमाला खान की सुपर पावर्स उसे एक टेरिजन मिस्ट की वजह से मिली थी, जिसे रिलीज किया था इनह्यूमंस के लीडर ब्लैक बोल्ट ने। अब टेरिजन मिस्ट और इनह्यूमंस तो फिलहाल एमसीयू में एग्जिस्ट ही नहीं करते, बट क्योंकि मिस मार्वल शो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद रिलीज होने वाला है, जिसमें पॉसिबिलिटी है कि एक केमियो में हमें ब्लैक बोल्ट से इंट्रोड्यूस करवाया जाए, जो कमाला खान के इनह्यूमन होने और उसकी पावर्स रिसीव करने के रीजन को एक्सप्लेन कर सकता है। लेकिन फिलहाल तो ट्रेलर से ऐसा लग रहा है कि ये ब्रेसलेट पहनने की वजह से ही उसे उसकी पावर्स मिलती है। यहाँ पर फिर से मार्वल ने स्मार्ट ट्रेलर एडिटिंग करके हमें उल्लू बनाने की कोशिश की है। ये तीनों सीन, जिसमें फर्स्ट सीन में कमाला ब्रेसलेट उठाती है, सेकंड सीन में जब कमाला ब्रेसलेट हाथ में पहनती है, और थर्ड सीन जब कमाला की आंखों का कलर चेंज होता है, ये तीनों सीन्स अलग अलग है। और बाय द वे इसी सीन में उसके पीछे रॉकेट रकून का पोस्टर भी है। ट्रेलर से हमें ये दिखाया जा रहा है कि उसकी पावर्स उसे उसके ब्रेसलेट से मिली है, लेकिन हो सकता है कि इस सब के बीच में बहुत सारी हिडन डिटेल्स हैं जो हमसे छुपाई जा रही है, स्पेशली इनह्यूमंस के बारे में। अब ये ब्रेसलेट क्या हो सकता है वो तो कहना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन ये लग तो रहा है क्री टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही। अब एक ड्रीम लाइक सीक्वेंस में कमाला एक पार्टी की लोकेशन से टेलीपोर्ट होकर एक दूसरी लोकेशन पे पहुंच जाती है, जहां उसे सराउंड किए हुए बहुत सारे लोग हैं, बट ब्लर होने की वजह से ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि वो कौन है। हो सकता है कि वो कैरल डैनवर्स की तरह क्री वर्ल्ड में पहुंच गई हो, या फिर हो सकता है कि ये स्क्रल्स हैं। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम से हम ऑलरेडी जानते हैं कि स्क्रल्स अर्थ पे इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं, और फ्यूचर में आने वाली सीक्रेट इन्वेजन सीरीज इसी को लेके बिल्ट होगी। लेकिन नेक्स्ट ईयर आने वाली द मार्वल्स मूवी में कैप्टन मार्वल, मोनिका रैम्बू और मिस मार्वल तीनों टीम अप करते हुए दिखेंगे, और वांडा विजन के एंड क्रेडिट्स में मोनिका रैम्बू को स्क्रल कांटेक्ट करते हैं। तो हो सकता है कि स्क्रल्स ही वो मीडियम बने जिससे ये तीनों आपस में मिल सके। यहाँ पर जिस तरह की कॉस्मिक पावर्स के थ्रू कमाला खान निकलती है वो बिल्कुल मैच करता है कैरल डैनवर्स और मोनिका रैम्बू के पावर अप होने वाले सीन्स से। देखते हैं आगे का ट्रेलर। तेरे साथ कुछ हुआ क्या? नहीं, क्यों? तूने कुछ सुना क्या? कमाला, कैसी फीलिंग आ रही है? आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। अब हमें दिखता है एक डोर शेप्ड पोर्टल, जो कि शायद कमाला के सामने ही ओपन हो रहा है। ये डोर शेप्ड पोर्टल सिमिलर दिखता है जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज के ट्रेलर में हमने देखा है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की इवेंट्स यहाँ इस शो से रिलेट करते हुए दिख सकती है।
कमाला के बेडरूम में कैप्टन मार्वल के बहुत सारे पोस्टर्स हैं, जिनमें से एक पोस्टर अर्थ्स माइटीएस्ट हीरोज कॉमिक्स का कैप्टन मार्वल वाला कवर है। अगले कुछ सीन्स में कमाला अपनी पावर्स को डिस्कवर करते हुए और उन्हें यूज करते हुए दिखती है। मार्वल कॉमिक्स में मिस मार्वल की पावर्स फैंटास्टिक फोर के रीड रिचर्ड्स से मैच करती है, यानी कि कमाला भी अपने बॉडी के पार्ट्स को स्ट्रेच कर सकती है। बट यहाँ पर इनिशियली तो ऐसे लगता है कि ये पावर्स डीसी कॉमिक्स के सुपर हीरो ग्रीन लैंटर्न की तरह है, बट हो सकता है कि ये उसका इनिशियल फेज है जब वो अपनी पावर्स जस्ट डिस्कवरी कर रही है, क्योंकि इस सीन में हम उसके हाथों और पैरों को स्ट्रेच होते हुए देख भी सकते हैं। इन्हीं सब सीन्स के बीच एक सीन में हमें सर्कल क्यू में एक ब्लास्ट होते हुए भी दिखता है। सर्कल क्यू वही डिपार्टमेंटल स्टोर है जहाँ ट्रेलर की स्टार्टिंग में कमाला और ब्रूनो दिखते हैं। कॉमिक्स के हिसाब से ब्रूनो इसी डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करता है और हो सकता है कि कमाला को वो ब्रेसलेट इसी स्टोर के टॉप फ्लोर पे मिले। इन्हीं में से एक सीन में कमाला के दोनों हाथ ग्लो होते हुए दिखते हैं। कॉमिक्स में ऐसी ही सुपर पावर कैरल डैनवर्स के पास भी थी जब वो मिस मार्वल थी, जिस वजह से कैरल डैनवर्स को स्पार्कल फिस्ट के नाम से भी चिढ़ाया जाता था। तो हो सकता है कि ये नाम कमाला के लिए भी यूज किया जाए। इन्हीं सीन्स में हमें मिस मार्वल की कॉमिक्स एक्यूरेट कॉस्ट्यूम भी दिखती है। ये वही कॉस्ट्यूम है जो मिस मार्वल इस ट्रेलर के एंड में पहने हुए हैं। देखते हैं आगे का ट्रेलर। ऐसा ही कुछ मैंने लाइफ से मांगा था, पर वो ऐसा कुछ होगा ये ख्यालों में भी नहीं सोचा था। पता भी है तुम क्या हो? अब एंट्री होती है कुछ गवर्नमेंट एजेंट्स की। ये एजेंट्स स्पाइडरमैन नो वे होम में दिखे डीओडीसी के एजेंट्स की तरह ही किसी यूनिट के एजेंट्स हो सकते हैं। और फिर हमें दिखते हैं 4 और कैरेक्टर्स, जिनमें कि 2 मेल और 2 फीमेल कैरेक्टर्स हैं। अब स्पेक्यूलेटेड है कि ये चारों एक ग्रुप नाइस के मेंबर्स हैं। अब ऐसे किसी ग्रुप का कॉमिक्स में तो कोई मेंशन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये ग्रुप भी फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर्स में दिखा फ्लैग स्मैशर्स ग्रुप की तरह ही हो। अब अगले कुछ सीन्स में हमें एक एशियन लोकेशन दिखती है और एक पार्टी के सीन में कमाला बॉलीवुड सॉन्ग्स पे डांस करते हुए भी दिखती है। तो हो सकता है कि किसी फैमिली फंक्शन के लिए कमाला वापस पाकिस्तान आती है। अब एक सीन में कमाला अपनी जायंट फिस्ट से किसी को पंच करती हुई दिखती है। ये है करीम एके रेड डैगर। मार्वल कॉमिक्स में करीम एक और पाकिस्तानी किड विजिलेंटे है जो कमाला का लव इंटरेस्ट होता है। और यहाँ इस सीन में ऐसे लग रहा है कि वो दोनों फाइट कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो सिर्फ फाइट की ट्रेनिंग कर रहे हो। और इसी सीन में पीछे के बूथ पे उर्दू में कुछ लिखा हुआ है जो इस बात को और कंफर्म करता है कि ये सीन्स पाकिस्तान के हो सकते हैं। और एक और सीन में हमें कमाला खान उसी लोकेशन पे फाइट करती हुई दिखती है जहाँ पर हमने उसे करीम को हिट करते हुए देखा था। ये लोकेशन कोई अबैंडन रेलवे स्टेशन की तरह दिख रहा है जहाँ पर पीछे वही सन्नी कोल्ड ड्रिंक स्टॉल है जिसे वो खुद डिस्ट्रॉय करती है। इसी पार्टी के बाहर कमाला से एक लेडी ये पूछते हुए दिखती है कि क्या उसे पता है वो क्या है, यानी कि कोई और ऐसा है जिसे पता है कि कमाला की पावर्स क्या है। कमाला के हाथ में हमें वो आई मास्क दिखता है जिससे कि उसकी कॉस्ट्यूम कंप्लीट होगी। फिर कुछ आर्मर्ड एजेंट्स कमाला के स्कूल के हॉलवे में घुसते हैं और इसके आगे की फाइट इसी स्कूल के बाहर हो रही है जो इस येलो कलर की स्कूल बस से पता चलता है। यहाँ पर कमाला अपनी पावर्स से शील्ड क्रिएट करके बुलेट से खुद को और कामरान को बचा रही है। इसके पिछले एक और सीन में ब्रूनो भी इंजर्ड कामरान को ले जाते हुए दिखता है। मार्वल कॉमिक्स में आगे चल के कामरान भी एक इनह्यूमन बन गया था जिसकी पावर्स थी बायोल्यूमिनेसेंस, यानी कि वो ग्लो करता था एक ब्लूइश व्हाइट एनर्जी की तरह और अपनी इसी एनर्जी को ट्रांसफर करके वो किसी को भी ग्लो करके एक्सप्लोड कर सकता था। तो हो सकता है कि इस सीरीज में भी कामरान को इसी तरह से दिखाया जाए, बट उसके लिए उसे इनह्यूमन दिखाना जरूरी है, जो कि फिर से इस पॉसिबिलिटी को लेके आता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की कुछ इवेंट्स जरूर यहाँ पर इफेक्ट करती हुई दिखेंगी। देखते हैं ट्रेलर के लास्ट के सीन। मैं एक सुपर हीरो हूँ। अब लास्ट के सीन्स में लोगो रिवील के बाद हमें मिस मार्वल दिखती है एक लैम्प पोस्ट पे बैठे हुए। यहाँ जो कॉस्ट्यूम उसने पहनी है वो कॉमिक्स की एग्जैक्ट मैचिंग कॉस्ट्यूम है और यही सेम एग्जैक्ट पोज 2014 के मिस मार्वल कॉमिक्स इशू नंबर 5 का कवर भी है। इसी सीन के साथ ट्रेलर खत्म होता है। मिस मार्वल शो के टोटल 6 एपिसोड्स हैं जो कि 8 जून से वीकली रिलीज होना शुरू होंगे। इसका मतलब है कि मई में डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, जून में मिस मार्वल और जुलाई में थॉर लव एंड थंडर के साथ हमें लगातार एमसीयू कंटेंट मिलने वाला है। अब ये तो कंफर्म्ड है कि मिस मार्वल नेक्स्ट ईयर आने वाली द मार्वल्स मूवी में कैप्टन मार्वल और मोनिका रैम्बो के साथ लीड में दिखने वाली है, लेकिन वो सब टाई इन डॉक्टर स्ट्रेंज और थॉर लव एंड थंडर की इवेंट्स के बाद ही कंफर्म हो सकता है। हो सकता है कि कैप्टन मार्वल
मार्वल या फिर मोनिका रैम्बो का इस शो में केमियो भी हो, बट ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि जिस तरह से वांडा विजन के एंड में मोनिका रैम्बो का फोटोन कैरेक्टर को स्क्रल्स ने निक फ्यूरी के स्पेशल मैसेज के साथ स्पेस में बुलाया था, वैसे ही मिस मार्वल के एंड क्रेडिट्स में भी ऐसा ही कुछ दिखाया जाए। तो गाइज ये थी मेरी कोशिश मिस मार्वल के ट्रेलर ब्रेकडाउन से हिडन डिटेल्स आप तक पहुंचाने की। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है तो मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।